नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक हनुमान मंदिर में बैठा हूँ और बड़ा ही आध्यात्मिक जगह है, ऊर्जा से भरा हुआ है, बहुत ही आस्थावान लोग हैं यहाँ पे। तो सामने जो बैठे हुए हैं सेवक हैं हनुमान मंदिर से, इनसे जानेंगे इस मंदिर का महिमा क्या है और कब से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं हनुमान जी का, बहुत कुछ बताएँगे। तो पहले अपना नाम बताइए और दर्शक लोग को आशीर्वाद दीजिए। मेरा नाम प्रभात कुमार मिश्रा जी। हुआ। इस हनुमान मंदिर में करीब 19 वर्षों से मैं सेवक के रूप में बजरंगबली की सेवा कर रहा हूँ। यहाँ बजरंगबली की तो महिमा अपरंपार है, इनके विषय में तो कुछ भी कहना अवर्णनीय है। ये तो साक्षात ईश्वर ही हैं, कलयुग के ईश्वर हैं। और हम लोग को जहाँ तक है कि भक्तों में एक असीम, इनके दरवाजे पे आते-आते एक असीम ऊर्जा जो कहा जाता है, उनमें वह समाहित हो जाती है। सब ईश्वर की इनकी कृपा है। और यहाँ मनवांछित कामना हेतु जितने भी भक्त आए इनके शरण में, वे कोई उदास होके नहीं गए। सभी लोग खुशहाली पूर्वक अपने जीवन यापन कर रहे हैं। लोक की आस्था है, विशेषकर मंगल और शनिवार में भगवान बजरंगबली की लोग पूजन अर्चना के लिए आते हैं। नाना प्रकार के नैवेद्य सामग्री पुष्प द्वारा भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, मनवांछित कामना हेतु प्रार्थना करते हैं, उनका सफल भी होता है। तो करीब ये इस तरह से धारणाएं हैं। वार्षिक में इनका जो है कि नवाह परायण महायज्ञ, ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से शुरुआत होती है। 9 दिन का महायज्ञ होता है। श्री राम नाम संकीर्तन का महायज्ञ होता है। उसके कल होके अखंड रामायण का पाठ होती है। फिर पूर्णाहुति होती है और भंडारा का आयोजन किया जाता है। और चैत्र रामनवमी में राम नाम शोभा यात्रा निकाला जाता यहाँ है। से जी, काफ़ी आप सब लोग संख्या होते हैं में शामिल? श्रद्धालु लोग रहते हैं पूरे। इसी तरह ये भगवान की असीम कृपा है, ये वर्णनीय है। अच्छा, आप लगभग 19 साल से आप प्रभु की सेवा में हैं। जब इंसान मान लीजिए सप्ताह में लगातार 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह आ जाए, तो हनुमान जी अपना कुछ ना कुछ रंग रूप दिखा ही देते हैं कि बेटा हम आपके साथ हैं। जी कुछ रहस्य बातें जो आपके हनुमान जी जो आपको साक्षात्कार कराए हुए हैं, जी जिस भी रूप से, जी जी कुछ चीज़ें भक्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका आस्था बढ़े। जी। अब हनुमान मंदिर में हमारे पिताजी श्री उमाकांत मिश्र सेवक के रूप में थे। विगत 4 वर्ष पहले कोरोना के समय में उनका एक्सीडेंट हुआ। भगवानपुर गोलंबर पर ही दिन के 2:45 तो ट्रक द्वारा ठोकर होने के कारण उनका पैर जो है कि माने विकलांग हो गए। वे इन्हीं की कृपा थी कि वे उसमें बच गए। सेवक थे, बच गए। कहीं न कहीं उनसे त्रुटि हुई होगी जिसका वो हुआ, लेकिन ये साक्षात हैं कि वे अभी हमारे सामने, वे अपाहिज होते हैं फिर भी वे सामने जीवित हैं। सब इनकी कृपा है। ऐसा और तत्काल का कोई अनुभव जो रात में या फिर मंदिर बंद करते समय या फिर सुबह में आपको हनुमान जी आप कुछ अनुभव कराए हो, ऐसा बात? ऐसे तो साँचे अभी जो ठंड का शीतलहर का कहर चल रहा है, तो बजरंगबली का दरबार सुबह का 5 बजे रात खुलती है। तो उसके पहले कभी रात्रि को 2 बजे रात में जगना होता है। उसके बाद अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर 2 बजे ही रात्रि में आप जगते हैं? 2 बजे रात में जगते हैं। जगने के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और घर में अपने ठाकुर जी को रखे हुए हैं। अच्छा। उनकी सेवा करके तो फिर यह 5 बजे से 5-10 मिनट पहले हम लोग बजरंगबली के दरबार में आ जाते हैं और 5 बजे सुबह पट भगवान के खोलते हैं, फिर इनकी सेवा में लग जाते हैं। तो लगातार आप 2 बजे रात को जगना? जी, विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन 5 बजे से पहले ही आना होता है, क्योंकि बजरंगबली को उस दिन कपड़ा पहनाया जाता है। जी। देखिए, एक बात मैं बता दूँ कि बोलना चाहिए कि नहीं मुझे, कि आपसे जब बात कर रहे हैं ना, तो आप में जो इतनी साल की भक्ति से जो ऊर्जा है आपके अंदर, इसमें साक्षात नज़र आ रहा है आपके वाणी से। आपकी वाणी में जो शीतलता है, बिल्कुल, वो चीज़ बता रहा है। मैं भी जगह-जगह जाते रहता हूँ। जी। तो जैसे अब थोड़ा-सा भक्त लोग हैं, इनसे सुनते हैं, तो आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। इस मंदिर में रेगुलर आते हैं, तो क्या हनुमान जी का आपके जीवन में आशीर्वाद है, थोड़ा बताइए? बजरंगबली की असीम कृपा है कि सबसे पहले तो हम स्वस्थ हैं। जी, बिल्कुल।
और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जी 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 इसके अलावा और भी हमारे जो भक्त साथी है जी वो कहीं न कहीं इनकी कृपा से बिल्कुल मनोवांछित जी फल की प्राप्ति उनको मिलता रहा है। जी और प्रत्येक दिन लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ आरती में शामिल हों। जी जी शाम की आरती होती है, जो आरती कई पुस्तक से उद्धृत है, एक पुस्तक से नहीं लिखा गया है। जी जी और आरती गाने के बाद जी अपने आप में आदमी ऊर्जावान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये आरती जो मैंने आप लोग का देखा है, जी। ये देखकर मैं एक बात बोल सकता हूँ, छोटी मुंह बड़ी बात, कि मैं बहुत जगह में हनुमान मंदिर में गया है, जी। अलग अलग स्टेट में मैं गया हूँ, लेकिन यहाँ जो आरती का जो लास्ट में आप लोग जो प्रेयर करते हैं, बड़ा ही मुख्य हाँ, अवधुत है। अद्भुत। ये सभी रामायण हर की जगह चौपाई- आपको इतनी रामायण से ही आस्था ली से है। आरती नहीं की जाती जी जी। जी। सारे रामायण का है चौपाई। हाँ हाँ, रामायण का सब। अच्छा, आप लोग को याद भी हो गया है। हाँ, याद हो गया है। याद क्या, भक्तों के लिए भी यहाँ है। जी जी लिखा हुआ है। अच्छा, आप अपना कुछ शेयर कीजिए। हनुमान जी कब से आ रहे हैं इस मंदिर में आप? इस मंदिर में हम ऐसे तो रेगुलर इधर हुए हैं 4 वर्षों से। जी इसके पहले से भी आते जाते थे, लेकिन जी। आते जाते थे हो गया, लेकिन इधर लगातार आ रहे हैं। एक नया ऊर्जा यहाँ से मिलता है, समझे कि अच्छा। ऊर्जावान हो जाते हैं। इस मंदिर में आने का ये रहता है कि किसी तरह मंदिर में पहुँचे, शाम को शाम एकदम हाँ, एक माने एकदम इनकी कृपा है कि लगता है कि नहीं 2 मिनट में। अब ये सोचिए कि हमको पसीना चल रहा था जो है एकदम। हाँ, जब आए हैं तो हम देखे हैं ना, चक्कर से जो है पूरा घूम के अब उसका आए हैं। लगता है कि एकदम कम कितना समय जल्दी, पहुंचे। उतना रुपया लेने के लिए भी आदमी चाहे कोई भी काम के लिए उतना मैंने अथी नहीं लगा सकता, तत्परता नहीं, जितना यहाँ मैंने आरती शुरू होने से पहले आदमी सोचता है कि ना एकदम कोई भी बाधा पार करके यहाँ पहुँच जाए। बिल्कुल। हाँ, कुछ इनकी ऐसा कृपा। और अनुभव जो याद हो आपको, यहाँ आने के बाद आपका कष्ट दूर हुआ? कष्ट तो दूर होता ही रहता है। बहुत अच्छा से मैंने समय बीत रहा है, हम लोग ऊर्जावान रहते हैं। लड़का फड़का भी ठीक ठाक है, जी, जी। सब में सद्भावना आता रहता है। जी, सब जी। माने परिवार भक्तिमय है, अब इससे बढ़ के क्या हो। करके क्या चाहिए? भक्ति से पूरा तो परिवार समझदार भक्ति में वालों है। के लिए ना बात, सही बात। हमारे भक्ति से पूरा बच्चा लोग भी भक्ति में तब? रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा तीनों बच्चा पूजा पाठ करता कोई है। बाहरी सब- विकृति बच्चे लोग में नहीं है, तो सब इनकी कृपा ना। कहीं नहीं जाता है वो लोग, एकदम घर में रहता है, आना जाना, अपना ट्यूशन गया आया, बस इतना। और किसी तरह का व्यसन नहीं है, क्योंकि संस्कार ही इस ढंग का यहाँ से मिला हुआ है सब। अच्छा गुरुजी, जरा एक बात बताइए कि जैसे हम लोग तो पास में हैं, तो इस मंदिर में आते हैं, ऐसी जगह आपने बना कर रखा है अपने आप भक्ति से, जी। लेकिन जो बहुत दूर घर पे रहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन में बहुत समस्या है, बहुत कठिनाई है, लेकिन मंदिर नहीं आ पाते हैं वो, है ना, किसी भी कारण से जो भी समस्या हो, तो घर बैठे हनुमान जी का क्या पूजा करे, किस तरीके से करे? हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, बहुत सारे पाठ है जो आप जानते संकट- होंगे, रामायण है, सुंदरकांड है। आप भक्त जो है कि अपने समय का अनुसार करें, नहीं तो कम से कम भगवान हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, संकट मोचन का पाठ कर ले, नहीं तो उसको करने का रामाष्टक कोई तरीका है जो बताइए, हनुमान चालीसा पढ़ने का कोई सही तरीका? स्वर लयबद्ध उसको जो है कि भगवान के सामने जो है लयबद्ध लयबद्ध जरूरी है। जी। अब समयानुसार तो कि ना 3 से 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय देकर इसको हनुमान चालीसा का जैसे पाठ कर एक दो लाइन गुनगुना के बताइए कि लयबद्ध कैसे होना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज नज निज मनु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि हनुमान चालीसा आप लोग पढ़िए तो थोड़ा सा लयबद्ध होना चाहिए, है ना। और गुरुजी, सुंदरकांड के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को बताइए कि सुंदरकांड का पाठ कितना करने से और कब करने से, किस तरीके से करने से उनको समस्या का निदान हो। थोड़ा सुंदरकांड पर थोड़ा चर्चा कर दीजिए, क्योंकि रामचरितमानस से ही लिया गया है ना सुंदरकांड, हाँ। है। तो रामचरितमानस तो पूरा पढ़ना संभव नहीं है। जी। सुंदरकांड लोग पढ़ते हैं 1 से 1.5 घंटा में।
तो इसका कुछ विधि विधान आपके ध्यान में है तो वो चीज थोड़ा बता दीजिए, ताकि करें तो उनको फल प्राप्त हो। जी सुंदरकांड का पाठ तो अगर उसको स्वस्वर पाठ में के रूप में किया जाए जी तो करीब 1 घंटे का तो समय लग ही जाता है। जी, जी। 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग जाता है। जी अगर उस पर कुछ छंद जोड़कर जी। अगर उसके पाठ किया जाए तो मनवांछित कामना की पूर्ति होती जैसे है। छंद जोड़ का मतलब वो क्या जैसे करते हैं, एक जोड़ जैसे जही विधि होही नाथ हित मोरा करहूँ शुबेगी दास मैं तोरा, एक ये हुआ। उसके बाद में दीन दयालो बिरदु इससे क्या होता है, समभारी छंद जो है एक मंत्र है, हरहु दोहा नाथ है। मम इस मंत्र संकट माने उठा करके जो आगे भारी। कीजिएगा उस वैसा मनवांछित फल मिलेगा। ये तो कैसे, मतलब शुरू कैसे करना है? जैसे गणेश जी की प्रथम पूजा करके उसके बाद जो है कोई भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पहले गणेश जी का पूजा करके पहले हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद में गुरु जी जी जी। हाँ। पहले हनुमान चालीसा की पाठ करनी है, हाँ। उसका किष्किंधा कांड करनी है, हाँ फिर सुंदर कांड की पाठ करेंगे, हाँ। फिर लास्ट में हनुमान चालीसा करके और आरती आरती जो है। करते करें। जी इस तरह संपन्न करेंगे। अच्छा अच्छा, बहुत लोग होते हैं जो भोग लगाने में यदि संभव उनको नहीं है, 2 लड्डू भी यदि संभव नहीं है, तो क्या वो सुंदरकांड के पाठ अगरबत्ती जलाकर कर सकते हैं? एकदम कर सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं। तुलसी जी मनसा का पूजा भी कर का सकते पता हैं। अगर वो उनके पास मंदिर भी आने का अगर समय नहीं होगा, घर बैठे भी अगर साक्षात बजरंगबली को स्मरण कर लेंगे तो वहीं से उनकी पूजन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिना सुंदरकांड पाठ, नो हनुमान चालीसा, कुछ भी किसी को नहीं आता है, जी। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन श्रद्धा है तो हनुमान जी का सबसे छोटा पूजा का रूप क्या हो सकता है जिसे वो करेंगे बहते चलते फिरते, तो उनको हनुमान जी का कृपा प्राप्त होगी? तो बजरंग इनकी कृपा तो इनके दरवाजे पे आ जाएंगे तो उनकी कृपा हो जाएगी। हाँ। उसमें और कुछ करना चाहते हैं तो ओम हंग हनुमते नमः का भी वो जाप करे, पूजन करे, इस मंत्र का भी वे जाप पूजन करें तो उनकी मनवांछित कामना की पूर्ति होगी। अच्छा, हम एक चीज बता रहे हैं। जी 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 जैसे कुरुक्षेत्र में हम गए थे, जी मेरा लड़का पढ़ता था जी गुरुकुल स्कूल में। जी वहाँ पर एक हनुमान मंदिर में जी उद्धृत था कि कुछ चौपाई है जी जिसको पढ़ने से जी। सुंदरकांड का फल मिलता है। अच्छा, तो वह चौपाई मैं आपको हाँ जरूर सुना रहा हूँ। जरूर। तेरे रोम रोम में बसते हैं राम, मेरे रोम रोम में बसो हनुमान। जी हनुमत 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 एका, मुझको हनुमत तेरी टेक। हनुमत 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 दो, मुझको अपनी शरण में लो। हनुमत 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 तीन, मम जीवन नैया दिशा विहीन। हनुमत 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 चार, भव सागर से मुझे उबार। हनुमत 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 पाँच, आवे न तेरे दास पे कोई आँच। हनुमत 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 छः, मेरे सब संकट हर ले। हनुमत 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 सात, मुझसे न हो कोई आघात। हनुमत 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 आठ, मम जीवन नैया दिशा विहीन। हनुमत 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 नौ, मुझ में जगा दो राम की लो। ऐसा 4 बार पाठ कर लेने से सुंदरकांड की फल की प्राप्ति होती है। अच्छा, आपने देखा वहाँ पे लिखा हुआ लिखा है? हुआ दक्षिण पंथी जो है हनुमान जी का मंदिर था। जी, जी, और जी। वहाँ पर अंजनी माता का भी माने मूर्ति था, जी, उनका जी, भी जी, जी, जी। सब जो है देखिए कितना सुंदर बात मुझे याद बताई याद ये आ चीज़, गया है हमको ना? जो है। अच्छा, ये जो है कि लोग कहते हैं कि यदि आप कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ राम 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 यदि करते रहें जी। 24 घंटा तो हनुमान जी की असीम कृपा आप पे बरस सकती है। इसमें कितना चूंकि सत्य है गुरु जी? इसमें तो है कि साक्षात इनके ईश्वर का राम नाम आराध्य है ये है। आराध्य को स्मरण ही कर रहे हैं तो स्वयं इस जगह बजरंगबली हमारे चूंकि पहुंच जाते हैं। सदा जो है सदा राम जी के जो है अथी में वास कर रहे हैं, तो जो है ये तो सेवक है, राम नाम तो सेवक है, तो उनका तो राम जो नाम है का जाप हो, वहाँ साक्षात बजरंगबली तो पहुँचे हुए रहते हैं। तो उसमें एक चौपाई है कि परबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। जी, जी, गरल सुधारी उकरहि मिताई, आ गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जी, जी, जी। तो भगवान का तो जो है क्या मतलब हुआ इसका? जैसे
माने गाय के खुर जो होता है जी, जी। और समुद्र की जो शीतलता होता जी, है, जी, जी। उस तरह से जो है माने भगवान को जो है माना गया है कि भगवान उस तरह से लोगों के ऊपर जो है दया दृष्टि दिखाते हैं। अच्छा, जी, जी। तो दोस्तों मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ यहीं पे, और भी वीडियो बनाएँगे। वीडियो बहुत ही सुंदर बना है हनुमान जी की कृपा से। मुझे तो ऐसा आशा ही नहीं, ठीक है? तो फिर कभी पंडित जी से मिलेंगे और बहुत जी। सारे आप लोगों के लिए उपाय लेकर आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री